हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग किस लेवल पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसा अगर हम किस लेवल पे अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे और किस कंडीशन में ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हमको एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और कौन से पैरामीटर जो रहेंगे उसको थोड़ा बेटर वे में हमको जज करना रहता है एक ऑप्शन बाइंग के ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग में एग्जैक्टली क्या रहता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रीमियम का चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम का चार्ट अगर आप हमेशा प्रीमियम का चार्ट पे ही अगर काम करेंगे तो वो आपका क्या रहने वाला है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लोगों को मैं देखा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है ना, मोबाइल पे ट्रेड करते हैं। तो अगर मोबाइल पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि मोबाइल पे ट्रेड करने में आपका क्या रहने वाला है कि आप ऑप्शन बाइंग जो है अक्सर गलत जगह पे कर पाएंगे, क्योंकि जो ट्रैपिंग चल रही होगी स्पॉट पे, जो ट्रैपिंग चल रही होगी आपकी कॉल और पुट के प्रीमियम्स पे, उसका चार्ट को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होकर आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अगर आप मोबाइल पे ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका आप अगर देखेंगे तो मोबाइल पे अगर आपको क्या रहेगा कि मोबाइल पे आप एक सिंगल चार्ट देखने की वजह से क्या रहने वाला है कि आपका व्यू जो है बहुत गलत बन जाता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा पोर्शन का चार्ट आप देख रहे होते हैं और उस छोटे पोर्शन के चार्ट के हिसाब से आप ट्रेड इनिशिएट करने जाते हैं। जबकि एक मेजर जो चार्ट का पैटर्न रहता है उसको आप इग्नोर कर देते हैं जब आप मोबाइल पे ट्रेड करते हैं तो अब हम समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपको करना है, ऑप्शन बाइंग में एग्जैक्टली क्या लेवल्स रहते हैं, कैसे रहता है। तो जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो याद रखिएगा हमेशा कि ऑप्शन बाइंग में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको मैं बता दूं तो यही इसी को कुछ लोग आपको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वो, सपोर्ट जो क्या है वो डिमांड जोन है, ठीक है, और रेसिस्टेंस क्या होता है वो सप्लाई जोन रहता है। ठीक है, तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी जगह पे रेसिस्टेंस के पास में प्राइस पहुंच रहा है तो उसमें वहां पे क्या रहेगा, वो ऑलरेडी सप्लाई जोन है, यानी कि वहां पे ऑलरेडी क्या रहता है, वहां पे सेलर्स बैठे हुए रहते हैं, तो वहां से वो सेलिंग इनिशिएट कर देंगे। और जब जहां पे डिमांड जोन रहता है वही आपका सपोर्ट रहता है, वहां पे क्या रहने वाला है कि मार्केट में वापस से उस सपोर्ट के पास में ऑप्शन का प्राइस जब पहुंचेगा तो वहां पे नया डिमांड क्रिएट हो जाएगा और नया डिमांड क्रिएट होने की वजह से प्राइस जो है वो थोड़ा बढ़ेगा। अगर आप इसी चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, अगर आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक चीज को आप नोटिस करिए कि जब भी मार्केट जब कोई ट्रेंड में जैसे चल रहा था, ठीक है, जब भी मार्केट क्या हो रहा है कि एक जगह पे आ रहा है, ठीक है, तो ये एक लेवल रहा, ये लेवल से जब मार्केट निकला है, ठीक है, दोबारा आने के बाद इसी लेवल के आसपास जब आया, ये पर्टिकुलर जोन के पास वापस आया है, ठीक है, इस जोन के पास वापस आने के बाद क्या आपको दिख के आया, मार्केट यहाँ पे आया था तो यहाँ पे वापस से कुछ बायर्स ने एंटर किया था। जब दोबारा इस जगह पे आया मार्केट तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में वापस बायर्स एंटर हुए, राइट। सिमिलरली आप जब भी आप कोई ट्रेंड देखेंगे या कोई पर्टिकुलर मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये दिख के आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आज का दिन का अगर आप हम चार्ट देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से जब नीचे आया था, ठीक है, मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा था तो यहाँ से नीचे आ रहा था तो ये पर्टिकुलर जोन है जहाँ से लास्ट टाइम जो है अपनी डिमांड हुई थी, राइट, यहाँ से देखेंगे यहाँ से आया था और ये पर्टिकुलर जोन के पास से यहाँ पे वापस डिमांड क्रिएट हुआ था और मार्केट जो है ऊपर की तरफ में मूव किया था। जब मार्केट नीचे आया तो इस पर्टिकुलर जोन जो है, इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पे पहुंचने के बाद से मार्केट क्या किया, वापस से यहाँ पे डिमांड, जो यहाँ पे जो लोग बाई किए थे वो इतना जल्दी अपना लेट गो नहीं करने को तैयार थे। यहाँ पे जब इस पर्टिकुलर डिमांड जोन पे आया तो वापस से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग किया और मार्केट को ऊपर पुश किया। अब देखिए सेलिंग यहाँ से शुरू हुई थी, राइट, सेलिंग अगर यहाँ शुरू हुई थी तो यहीं से मार्केट क्या हुआ, दोबारा जो है वो गिरना चालू हुआ, ठीक है, फिर वापस थोड़ा सा पुश किया यहाँ से और वापस आने के बाद इस पर्टिकुलर जोन पे ही वापस बंद किया। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हर एक सप्लाई जोन के ऊपर, यानी कि हर एक डिमांड जोन जो कि डिमांड जोन सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो वहां पे बाइंग आ रही है और जैसे ही वो वापस सप्लाई जोन के पास पहुंच रहा है तो वहां पे क्या होता है, सेलिंग आ रही है। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक काम करते हैं कि इसको हम प्रीमियम पे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप ट्रेड करेंगे तो बेसिकली जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको याद रखिएगा कि आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके चार्ट पे होना बहुत जरूरी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप मार्केट को एनालाइज करेंगे, ट्रेड इनिशिएट करना होगा वो 5 मिनट के इस पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं और इसको हम प्रीमियम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं
तो चलिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया। ये जो दिख के आ रहा है ये आपका स्पॉट का चार्ट है, ये जो है स्पॉट हो गया। ये आपका कॉल का चार्ट है, 26,050 का कॉल का चार्ट है, और ये क्या है, 26,050 का पुट का चार्ट है। इस चार्ट को हम देखने की, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ एक चीजों को इस चीज को समझेंगे कि कैसे हमारा टारगेट डिसाइड होता है और कैसे हमको एंट्री और वापस एग्जिट रहती है। तो आपको ये बात याद रखिएगा कि ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एनीवेज आपको पता है थीटा जो है आपके अगेंस्ट में रहता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह को देखिए, ये ऑब्वियसली ये 15 मिनट का चार्ट है, ये भी 15 मिनट का चार्ट है, और ये भी 15 मिनट का चार्ट है। तो हम 15-15 मिनट के चार्ट के ऊपर में हम मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या रहने वाला है कि जहां पे भी प्राइस जब इस स्पॉट पे जिस जगह पे पहुंचेगा उसके हिसाब से कंपेयर में किया जाएगा, तो थीटा जो है, थीटा की वजह से ऑप्शन का प्राइस थोड़ा लोअर रहता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा इस जगह पे मार्केट को, यहाँ पे गया इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर में, राइट। इस जगह पे मार्केट इनिशिएट हुआ और यहाँ से गिरना चालू हुआ, राइट। यहाँ से मार्केट में गिरावट चालू हुई। तो हमारा जो पुट का प्रीमियम था, ठीक है, पुट का प्रीमियम जो था वो अगर आप देखेंगे यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, इस पर्टिकुलर जोन पे आया, राइट। बट आपको एक चीज और नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जो सेलर्स जो थे वो भी इसी जोन से सेलिंग चालू किए थे, राइट। ये बड़ा कैंडल जो दिख रहा है, ये एक जोन बन गया था कि जहाँ पे सेलिंग हुई थी, ये पर्टिकुलर जोन, ठीक है। तो जब तक इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर में प्राइस नहीं निकलता, तब तक क्या होता है कि इसको ब्रेक करके मार्केट क्या है ऊपर की तरफ नहीं जाता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये पर्टिकुलर जोन की जब यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे लास्ट टाइम से, यहाँ पे लास्ट टाइम सेलिंग हुई थी, तो मार्केट जब यहाँ से पुट का प्रीमियम जब बढ़ना चालू किया, तो पुट का प्रीमियम क्या है कि आपको देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जहाँ सेलिंग का जोन था, जहाँ से लास्ट टाइम सेलर्स घुसे थे यहाँ पे पुट का, यहाँ पे जहाँ पे पुट की शॉर्ट हुई थी, इसी लेवल तक आने के बाद से मार्केट क्या किया, आपको यहाँ से यहाँ यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, ठीक है। तो सिमिलरली आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि स्पॉट में और इसमें, इन दोनों को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर अगर आप यहाँ पे पुट पे बाय, पुट अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाई किया है, तो पुट पे अगर जब आपने इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आपने पुट को बाई किया है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, क्योंकि आपकी एंट्री के साथ में आपकी एग्जिट प्लान भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जिट प्लान में जब आपने देखा कि ये पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे भी सपोर्ट था, राइट, ये पर्टिकुलर जोन का सपोर्ट है, तो जब मार्केट सपोर्ट पे आया, ठीक है, सपोर्ट पे आया, तो इस जगह पे आपको क्या करना है, ऑप्शन का प्रीमियम को, पहले ऑप्शन जो आपने बाई किया था इसको यहाँ पे बुक कर लेना है, ठीक है। इसको बुक कर लेना है एंड देन आपको वेट करना। अगर देखिए इसको तोड़ना रहेगा तो तोड़ के प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाएगा और तोड़ देगा, या तो एक झटके में तोड़ के निकल गया रहता, या तो प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया था और बना के फिर ऐसे तोड़ता, तो वो बात अलग रहती है, वो ट्रेंडिंग मार्केट में समझ में आता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में है वो। बट ट्रेंडिंग मार्केट अगर नहीं दिख के आ रहा है यहाँ पे जब, तो ऐसे रेंज में क्या रहेगा कि जब भी प्रीमियम जो है वो ये इस पर्टिकुलर स्पॉट के यहाँ पे देखेंगे कि स्पॉट के यहाँ पे जब पहुंच रहा है ना, स्पॉट के सपोर्ट पे पहुंचा है, तो भी आप बुक कर लेंगे। या तो अगर स्पॉट के सपोर्ट पे नहीं पहुंचा हुआ है, ठीक है, स्पॉट के सपोर्ट पे, अगर स्पॉट के सपोर्ट पे नहीं पहुंचे, बट इसके अपोजिट वाला, यानी कि अगर आपने पुट लिया है कॉल का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम अपने सपोर्ट के पास पहुंच जाए, तो भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है पुट का, ठीक है। इसको कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम बाइंग इनिशिएट हुई थी, है ना। तो जब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे जैसे कॉल का प्रीमियम गिरना चालू हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम कहाँ से प्रीमियम में चेंजेज आए थे, तो आपको पता था यहाँ पे हमने देखा यहाँ से चेंजेस आए थे। तो अगर इन केस यहाँ का प्रीमियम जो है अभी कुछ आपको इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, ये स्पॉट जो है यहाँ तक नहीं भी पहुंचा हुआ है, बट अगर कॉल का प्रीमियम, हालांकि आपकी ट्रेड पुट में है, कॉल का प्रीमियम गिरते गिरते अगर ये पर्टिकुलर सपोर्ट के लेवल के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है, तो इस जगह पे क्या होता है कि आपकी ट्रेड भले ही इस जगह पे बनी हुई पुट में, आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रेड को बुक कर लेना है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह पे वापस से क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस जो है रोकने की कोशिश करेगा अपने आप को। आप कोई भी पुराना चार्ट भी देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, यहाँ पे प्राइस अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, अपोजिट वाला, ठीक है। यानी कि अगर आप पुट लिए हैं तो कॉल का, अगर कॉल लिए होंगे तो पुट का। तो इस पर्टिकुलर जब भी अपने सपोर्ट के जोन पे अपोजिट वाला प्रीमियम जो पहुंचने की कोशिश करे, आपको उस जगह पे प्रॉफिट बुक कर लेनी है, ठीक है। वहां पे ये होप में होल्ड करके कोई फायदा नहीं है कि वो ये होगा। अगर मान लीजिए कि वहां से क्या होने वाला है कि अगर प्रॉपर इसको तोड़ना रहेगा तो एक झटके में, अगर एक झटके में तोड़ के निकल गया तब तो वेल एंड गुड। अगर एक झटके में नहीं तोड़ रहा है तो फिर इसको तोड़ने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा,
ऊपर जाने को डांस वांस करेगा, घूमेगा फिरेगा, फिर देन उसके बाद इसको तोड़ेगा। तो ऐसे में क्या रहता है कि तब तक इसका प्रीमियम में आप जिस प्रीमियम को लिए होंगे उसकी थीटा डीके होने की वजह से उसके प्रीमियम नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या रहेगा कि आपका स्पॉट का चार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्पॉट का चार्ट है। इसके साथ साथ में जो आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं जिसमें, उसको क्या करना है कि उसके अपोजिट वाला जो है उसका भी आपको चार्ट देखना है कि क्या वो प्रीमियम अपने सपोर्ट पे पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि आप स्पॉट को तो बाई नहीं कर रहे हैं, अब ये स्पॉट है तो आप स्पॉट को तो बाई नहीं कर रहे हैं, है ना। आप तो इसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बाई कर रहे हैं, राइट। तो प्रीमियम कैसा बिहेव करने वाला है, किस जगह पे प्रीमियम रुकेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इससे डिसाइड होने वाला है, प्रीमियम से डिसाइड होने वाला है, न कि स्पॉट से। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि प्रीमियम जो है आपका अपोजिट ट्रेड में आप है उसका अपोजिट प्रीमियम क्या कर रहा है, कहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे उसकी मोमेंटम गिरने की कम हो रही है। जहां पे उसकी मोमेंटम गिरने की कम होगी तो आप याद रखिएगा कि आपका जो ट्रेड है उसके अंदर में तेजी से नीचे की तरफ में प्रीमियम गल जाएगा वहां से। ठीक है, तो आपको एकदम राइट एंट्री के साथ साथ में राइट एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि कहीं और नहीं मिलेगा आपको, जस्ट ऑप्शन बाइंग के लिए मैं समझाने के लिए कर देता हूँ। कभी भी अगर ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो जहां पे आपका स्पॉट का प्राइस प्रीवियस प्राइस के हाई पे पहुंच गया हो। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे ये प्रीमियम हो गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये इसका प्रीमियम जो है, ये जो स्पॉट का प्राइस है इसके ऊपर आ गया था। ठीक है, कभी भी अगर स्पॉट का प्राइस जो है पहले वाला लेवल के ऊपर में आ गया है, ठीक है, बट ऑप्शन का प्रीमियम, ठीक है, ऑप्शन का प्रीमियम प्रीवियस हाई के ऊपर में नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि क्लासिक कंडीशन है कि यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है स्पॉट का प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस वाला के ऊपर आने के बाद भी जो कॉल का प्रीमियम था वो अपने प्रीवियस हाई के जहाँ पे शुरू हुआ था उसके ऊपर में नहीं आ रहा था। तो कभी भी अगर ऐसा सीन दिखे तो आपको समझ जाना है कि आपका ऑप्शन वहां पे वीक हो जाएगा। भले ये ऊपर की तरफ दिखा रहा हो कि ऊपर में थोड़ा निकला हुआ है, बट अगर प्रीमियम ऊपर नहीं निकला है तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रीमियम में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है और प्रीमियम उसको डीके करा देंगे। ये आप पुराना कभी भी आप बैक टेस्ट करके देखिए, ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपका यहाँ पे हुआ है, अगर आपका स्पॉट यहीं पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, आपका स्पॉट यहीं पे पहुंचा हुआ है, बट आपका प्रीमियम जो है, अगर वो प्रीमियम ये प्रीवियस वाला जो जो हाई है इसके ऊपर में प्रीमियम अगर निकल गया है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा आपको कि यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है। और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपके ट्रेड को जो है ना थोड़ा देर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहां से एक स्पाइक मारने का चांस रहेगा जब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर में प्राइस निकलेगा। भले स्पॉट में इसके ऊपर न निकला हो, लेकिन अगर प्रीमियम निकल गया है तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम उसके ऊपर में एक और जो है एक स्पाइक देगा और वहां पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और उस रनिंग कैंडल पे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट की बुकिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो कि आपको एक्सपीरियंस से आपको एक्सपोजर मिलने वाला है। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये होता है, कैसे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए ऐसे में। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूंगा, अगर आप हर एक कैंडल पे, ठीक है, हर एक कैंडल पे अगर आप बाई करेंगे और सेल करेंगे, जो कि मोबाइल पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो अक्सर ये होने ही वाला है वहां पे कि तो तुरंत कॉल से निकले पुट में घुसे, पुट से निकले कॉल में घुसे। अगर ऐसा रहेगा लॉस आपका जो ट्रेड है वो 100% डे जो है वो लॉस में ही क्लोज होगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि पहले सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आपकी ट्रेड किस जगह पे बनती है, आप वहीं पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं वो डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन आपको पता है, उस डायरेक्शन में ट्रेड करिए और प्रॉपर वे में आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेड करिए, आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि तुरंत कॉल में घुस से निकले तो पुट में घुस गए, पुट से निकले तो कॉल में घुस गए, वैसा नहीं किया जाता है। वैसा जो भी करेगा वो तुरंत वो लॉस में चला जाएगा। जैसे कि कल के दिन पे यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंडिंग डे था, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखा, किसी ने यहाँ पे तुरंत पुट ले लिया रहेगा तो ऑब्वियसली 100% लॉस हुआ रहेगा उसका। तो अब ऐसा क्या रहता है कि इसी चीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिन में 2 ट्रेड मैक्सिमम लीजिए, दिन में 2 ट्रेड मैक्स हो और आराम से उसमें क्या रहेगा कि सही डायरेक्शन में आप ट्रेड कीजिए, सही डायरेक्शन में बैठिए, आपको खुद रिजल्ट जो है वो एक अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल जाने वाला है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।